हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट अरुण। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर। ठीक है। जिस वक्त ये आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज के दिन ये पर्सन आपको लेकर सुबह से क्या सोच रहे हैं, सुबह से क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, एक ट्रू फीलिंग्स और राइट नाउ। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सेल्फ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जाने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो ट्रूली आपको लेकर क्या फील करते हैं। लेट्स सी, ट्रू फीलिंग्स योर पर्सन, ट्रू फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशंस को फील कर रहा है। ठीक है, आपके लिए इमोशंस को फील कर रहा है, लेकिन एक सरेंडर वाली एनर्जी है। ठीक है, और एक सरेंडर वाली एनर्जी, अगर पास में पर्सन इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक एम्परर लाइक पोजीशन में था, या तो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही पहले इंसान को एक्सेप्ट करना लाजमी होता है, फिर बाहर उनको कन्फेस करना होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें इंसान अंदर ही अपने कन्फेस नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता तो वो बाहर भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस वक्त सरेंडर वाले मूड में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ, इमोशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और एक सरेंडर है। मतलब कि ये पर्सन आप रोकना नहीं चाहता, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने देना चाहता है, मतलब कि कंट्रोल नहीं करना चाहता। अगर पास में ये फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है तो अब कंट्रोल नहीं करना चाह रहा। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, एक सडन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर पास में जैसा था वैसा ये फील भी नहीं कर रहा, वैसा ये महसूस भी नहीं कर रहा, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ इसकी लाइफ में बदल रहा है। ठीक है, एक और एक मतलब कि तेजी से बदल रहा है। जैसे जो चीज़ें स्टक कर रही थी माइंड को, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता था, कोई एक इसका एक पैटर्न था, एक रिजिड रहता था, बहुत ज़्यादा जिद्दी वाला नेचर था, उस जिद से बाहर आ रहा है, सरेंडर कर रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है, वक्त बदल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट बदल रहा है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे जो इसका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस था, या इसकी लाइफ में कोई स्टकनेस थी जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी इस कनेक्शन को, वो बदल रही है। जैसे एक स्टार्स की पोजीशन की वजह से एक बिग चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज आ रहा है, जिसकी सोच में भी उसका, जैसे उसका उसकी इसकी सोच पे भी असर है उस चेंज का। ठीक है, बिल्कुल, कुछ एंड होके कुछ न्यू स्टार्ट, डेस्टिनी बदल रही है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब कि एक एक एंडिंग और एक बिगनिंग, जो पास्ट की तरह ये रिश्ते को लेकर चल रहा था, अब नहीं चलना चाहता। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे टावर, आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं इस पर्सन की तरफ। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, एक टावर मूवमेंट है आप दोनों के बीच, एक कम्युनिकेशन आप दोनों नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, इमोशनली आपकी तरफ मैसेज देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। आप थोड़े से मेंटली ब्लॉकेजेस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप स्टक हैं, ये पर्सन इतना स्टक नजर नहीं आ रहा, मेंटली ब्लॉकेजेस में, जैसे आप जैसे अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, आप कोई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करना है। ठीक है, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है, या तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना है। आप अपने आप को स्टक, मेंटली स्टकनेस है आपके अंदर, अपने आप को आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, फ्री फील नहीं कर रहे आप। वेट, पानी पी लो। ये पर्सन देखें, पास्ट में जो है ना, इसका एक पास्ट में खास खास तरीके के इसका माइंड का एक, इसका माइंड था आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो उसने सोच लिया कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने माइंड में एक चीज़ को एज्यूम कर लिया, चीज़ें कुछ ऐसी ही चलती हैं, उन सब चीज़ों को जैसे इसने बिठा लिया है। मतलब कि कुछ इसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, जो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पास्ट में इसके कोई, जैसे इसने कोई एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा
इस कनेक्शन पे उन एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा असर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपकी फीलिंग्स ऐसी, आप थोड़ा सा कोल्ड डिटैच अपनी लाइफ में कुछ फैसला करना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस से निकल कर ये आता या नहीं आता, आप अपने आप को कुछ डिसाइड कर अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए चूज़ करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है उसके अंदर आपको, आप स्ट्रेंथ बनाकर खड़े हुए हैं, आप स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी हुई है, ठीक है। आपको एक रियलाइजेशन का फेस है, आपको लग रहा है अभी आपको डिसीजन मेकिंग करने का राइट टाइम है, ठीक है। आप इस वक्त इस सोच में हैं और ये पर्सन आपको किसी तरीके से अप्रोच करना चाह रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि आपके आपके पास इमोशनली कुछ दे लेकर आना चाह रहा है, ठीक है, ये पर्सन। और आपको एक सडन रियलाइजेशन है, आपको समझ में आ रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब कि ये टाइम है आपका मूव ऑन करने का, ये टाइम है आपका अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ डिसीजन लेने का, ये टाइम है आपको अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलने का, ये टाइम है आपको स्ट्रेंथ गैदर करने का, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए ये पर्सन क्या सोच रहा है, इस कनेक्शन में कुछ चेंज लाने का सोच रहा है या नहीं, लेट्स सी ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहा है। ये पर्सन आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है। हर्मिट पोजीशन, अकेला है, साइलेंट है, ठीक है, कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहा है अपनी ज़िंदगी में भी, इसको क्या करना है ये भी चीज़ सोच रहा है। बहुत जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कोई ना कोई इसको इशू है, ये कम्प्लीटली आपकी तरफ कोई प्रपोजल या तो आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर नहीं आ पा रहा, आपको स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, कोल्ड और डिटैच्ड एनर्जी है। इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, इसकी लाइफ में ड्रामा है, इसकी फैमिली की तरफ से ड्रामा है, ठीक है। ये जो बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहता है, इसकी फैमिली एक ड्रामेटिक फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में ना कोई ड्रामा है, इसको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, मतलब कि अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रख के चलना चाहता है। अभी तो ये खाली बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हर्मिट में है, हर्मिट मोड में है, और जितना ये साइलेंट और हर्मिट मूड में गया है, इसको आपका थॉट आ रहा है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन इसकी ज़िंदगी की जो एक प्रॉब्लम है ना, इसकी फैमिली रिलेटेड या इसके माइंड की क्लैरिटी रिलेटेड, वो क्लैरिटी लाना चाहता है, ये आपकी तरफ फिर मूव करना चाहता है। इसके लिए कुछ ना कुछ बर्डन हमें, ठीक है, कोई ना कोई बर्डन है, ठीक है, इस कनेक्शन में इसके ऊपर कोई ना कोई बर्डन है। इसने आपको पास में रिजेक्ट किया, क्यों किया, इस चीज़ का बर्डन हो सकता है, ठीक है, क्या वजह रही, और ये अगर अब आना चाहता है आपकी तरफ लव, कप ऑफ लव लेकर, तो क्यों आ रहा है, इसके दिल में आपके लिए इतना प्यार, इतना लव, एक बेहद लव फील कर पा रहा है, अनकंडीशनल लव, बेहद प्यार है इसके दिल में आपको लेकर, एक लवी डवी एनर्जी में है, मतलब कि लव केयर ये आपके लिए फील कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट में इसने इसी कनेक्शन को डिनायल पे डाला, डिस्कनेक्ट हो गया इमोशनली, इसने आपको इमोशनली ये डिस्टेंस बना लिया, इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। मतलब कि इसका अपना ही एक इनर सेल्फ कॉन्फ्लिक्टेड है, इनर सेल्फ कॉन्फ्लिक्टेड है इसका, इसको यही समझ में नहीं आ रहा इसने इतना कुछ आपके साथ क्यों करा, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। और आपके लिए अब आपकी जब ये वर्थ को समझ रहा है, आपकी रियलिटी को समझ रहा है, आपको मतलब कि समझ रहा है कितना पोटेंशियल पार्टनर हैं आप, आपके लिए लव फील कर रहा है। जब ये आपके लिए क्लैरिटी अपने माइंड में देख पा रहा है ना, इसका थॉट प्रोसेस आपको लेकर क्लियर हो पा रहा है, जब ये अपनी इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को देखकर ये सोच रहा है कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन थे, तब इसके दिल में आपके लिए एक लव प्यार केयर, थोड़ा मुझे पता है क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक स्टार्स की पोजीशन आपके, जैसे हमारे बर्थ चार्ट में स्टार्स होते हैं, सन मून मीनस राइजिंग जो हमारी एक प्लेसमेंट होती है, कुछ चेंज आया आपके स्टार्स में। ये पहले आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देख रहा था, नेगेटिव इसका थॉट प्रोसेस था, आपको देखने का, आपके साथ कनेक्ट करने का, आपके साथ डील करने का, आपकी हर बात को नेगेटिव समझता था, ठीक है। लेकिन अब ये सब कुछ सोच रहा है, इसका ये इनर कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो आपके ऊपर जैसे ये मिरर करता था, उसका रिफ्लेक्ट ये आपके ऊपर डालता था, इसका एक इनर कॉन्फ्लिक्ट था, ये बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आपको लेकर बर्डन में है। अगर इसने कुछ गलत कर दिया है तो उसका बर्डन है, ठीक है। मतलब कि आपसे अपॉलॉजी भी चाहता है और आपके लिए लव फील भी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही लव लेकर आ रहा है, फीलिंग बहुत ज़्यादा है इसकी आपको लेकर, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है, ठीक है, इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आप वेट करते करते कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये राइट टाइम है आपको अपने लिए कुछ डिसाइड करना है, ठीक है, आपको अपनी मेंटली स्टकनेस से, मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रह सकता है इस पर्सन का, नेक्स्ट स्टेप आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन में, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि या तो अगर आपकी डेस्टिनी में इसका साथ लिखा है तो यहाँ पर एक बैलेंस हो जाएंगे स्किल्स, मतलब कि आप दोनों जो कार्मा आपका पास्ट का वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अगर यहाँ पर कोई जस्टिस इस तरीके का आपको कुछ ट्रुथ पता होना चाहिए, वो ट्रुथ सामने आ जाएगा आपकी, ठीक है, कुछ जस्टिस होने वाला है आपके कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक पैशनेटिव एनर्जी है,
एक मतलब के फ्यूचर में एक्शन को लेकर एक पैशनेट एनर्जी है। मैं इसको देख रही हूँ कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर एक एक स्ट्रेंथ आएगी, इसको जस्टिस आपको देने का दिल करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रिकंसाइलेशन हो जाए। ये पर्सन जब एक स्ट्रेंथ गैदर करे बहुत ज़्यादा, या अपने अपने माइंड को प्रिपेयर करे आपके लिए, तो यहाँ पर ही आपको कुछ पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी के मूड में तो है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है और एक्शंस में खुद किंग ऑफ पेंटिकल की तरह नजर आ रहा है। मतलब कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना इसके माइंड में है, कुछ जस्टिस देना, ठीक है। क्योंकि फीलिंग ऑफ लॉस है, एक मिसिंग एनर्जी रहेगी आपको लेकर, एक मिस उसमें रहेगा, ठीक है। अकेलापन है, आप नहीं है तो कोई और भी नहीं है, ठीक है। एक अकेलापन है इसके अंदर, एक एक खालीपन है, एक अकेलापन है। ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज है, ठीक है। कोई इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर थोड़ा सा एक जब ये एक अकेलेपन में जा रहा है ना, तो कंफ्यूज हो रहा है। ये आपको कुछ दे सकता है, ठीक है, ये आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है जस्टिस में, ये आपको कुछ स्टेबिलिटी दे सकता है इस कनेक्शन में। क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, पीस नहीं है इसके पास, आपके जैसा इंसान नहीं है इसके पास। ये जानता है यहाँ पर जिसको इसका जो इतना एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है ना, वो एक इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से, ठीक है, एक बैलेंस ना होने की वजह से। पैशन है आपकी तरफ, और मतलब कि फ्यूचर में और पैशन इसका इग्नाइट होने वाला है। ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी जैसे 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 आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है ना, ये आपके लिए क्लियर होता जा रहा है। इसका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो क्लियर होता जा रहा है आपको लेकर, ठीक है। कुछ ऐसा टाइम पीरियड था आप लोगों का, आपने सही भी बोला तो उसको गलत लगा, आपने अच्छा भी करा तो उसको बुरा लगा। कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच जो इसकी आपकी इमेज इसकी माइंड में नेगेटिव बन गई, ठीक है, एक हर लिहाज से नेगेटिव बन गई। कुछ इसके सर्कमटेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इसने सोचा कि मतलब कि एक सर्कमटेंसेस की वजह से भी इसने एक अपना परसेप्शन बना लिया, ठीक है। और कुछ आपका कुछ टाइम खराब था कि आप जो कर रहे थे वो नेगेटिविटी में काउंट हो रहा था। मतलब कि कुछ आप लोग के बीच अच्छा नहीं हो सका पास्ट में। इसकी एक ट्रू फीलिंग से, जेन्युइन फीलिंग से ये जानता है आप डिजर्व करते हैं कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा, ठीक है। अगर ये आपको जस्टिस दे सकेगा तो ये आपको जस्टिस जरूर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ, क्योंकि एक हीलिंग का फेज है, ठीक है। इसने खुद को बहुत ज्यादा हील करा है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपको भी हीलिंग की नीड थी और इसने भी बहुत ज्यादा खुद को हील करा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट एक्शन में, नेक्स्ट मूव में कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग आप लोग के कनेक्शन में आ सकती है। आप लोग किसी पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन भी खुश नहीं है, दिल में बेहद पेन है, तकलीफ है, सेटिस्फाइंग एनर्जी नहीं देख पा रही, ठीक है। कुछ कंफ्यूज है, आपको कुछ देना है, कुछ ऑफर देना है, आपको कुछ प्रैक्टिकल ऑफर करना है, तो वो कैसे करना है। क्योंकि पास्ट एक नेगेटिव रह चुका है, कोई थर्ड पार्टी आई या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस आया, कोई इसके मेंटली कॉन्फेक्टेड एनर्जी थी या कुछ भी था, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसा सिनेरियो हो चुका है जिससे आप भी हर्ट हैं और ये भी हर्ट है, ठीक है। कंप्लीटली एक हर्टफुल एनर्जी है, लेकिन आप दोनों के बीच पैशन है, ठीक है। आप दोनों के बीच पैशन है। अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक साथ लाना रखा है, लिखा है, तो डेस्टिनी आपको लाके रहेगी एक साथ, ठीक है। आप दोनों के बीच एक बैलेंस, स्केल्स बैलेंस होंगे, एक जस्टिस होगा, ठीक है। एक अट्रैक्शन और पैशन वापस आएगा, एक न्यू बिगनिंग की, मतलब कि आप दोनों अपने एक दूसरे के लिए दिल साफ करेंगे, ठीक है। अगर डेस्टिनी यहाँ पर आपको दोबारा एक करना चाहेगी तो यहाँ पर चीज़ें, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा जस्टिस मिलेगा कि आप दोनों एक साथ कनेक्शन में दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है, ठीक है, रिगार्डिंग इस कनेक्शन के, रिगार्डिंग आपके बहुत ज़्यादा हीलिंग रही है। क्योंकि आप कहें कि इसने हीलिंग क्यों करी है, हमें हर्ट मिला है, नहीं, हर्ट ये भी हुआ है, ठीक है। हर्ट ये भी हुआ है, अगर आप हर्ट हो रहे थे तो ये भी हो रहा था। आप ये मत सोचें कि इसने आपको हर्ट करके खुद को हर्ट करा, क्योंकि अब ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं ना। आप एक प्योर हार्टेड, एक जेन्युइन हार्टेड पर्सन है, मतलब आप डिजर्व करते थे वो सब कुछ जो ये जिस वक्त ये आपको कुछ भी नहीं दे रहा था, उस वक्त आप बहुत कुछ डिजर्व कर रहे थे, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स योर पर्सन, इस वक्त मेरे व्यूवर की, राइट नाउ मेरे व्यूवर के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। जिस वक्त मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त ट्रूली ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। कुछ चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है। बहुत सारे कार्ड हैं, तो एट अ टाइम वन कार्ड लेंगे हम, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स योर पार्टनर, मेंटली बहुत ज़्यादा
इस कनेक्शन का स्ट्रेस रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। मतलब कि जो ये आपसे एक मिसबिहेव करता था ना, मेंटली स्ट्रेस था, इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा था, इसके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ड्रामा था जो मेंटली इसके ऊपर स्ट्रेस डालता था। और आपका कनेक्ट हो जाना या तो आपका कोई बात कह देना, जैसे आपने इसको कुछ गलत कह दिया, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी रही है, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन है बहुत ज़्यादा, जैसे शॉर्ट टेम्पर पर्सन है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर में आ जाता है, इसको नहीं समझ में आता ये क्या करे, शॉर्ट टेम्पर एक एनर्जी हो जाती है इसकी। लेट्स सी, अभी हीलिंग हुई है इसकी, बहुत ज़्यादा हीलिंग इसने करी है अपनी, और आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, ये देख रहा है कि कनेक्शन में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं राइट नाउ, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन बिल्कुल एक यहाँ पर रिकंसाइलेशन करने के लिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं। थ्रोट चक्रा, ठीक है, आपको इसको कुछ बोलना है, कुछ आपको ऑफर करना है, मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ लेफ्ट इन द कोल्ड है, आपके बिना खाली खाली भी फील कर रहा है, आपको कुछ कैसे देना है उसको वो भी समझ नहीं आ रहा, उसको लेकर भी कंफ्यूज है। देना आपको एस ऑफ पेंटिकल कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है, लेकिन है हार्ट ब्रोकन, ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन में इतना कुछ डैमेज कर चुका है, इसको पता है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, इस बात को समझ रहा है। थ्रोट चक्रा, कुछ बोलना जरूरी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, थोड़ा सा डिफीटेड इसको लगेगा, ऐसा ये फील कर रहा है कि अगर ये आपको कुछ बोलेगा तो ऐसा ना हो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी और बढ़ जाए, कुछ डिफीटेड एनर्जी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की जरूरत है। यूनिवर्स, बैक ऑफ द स्टोरी, इस कनेक्शन में यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, इसकी ये जो चीजें हैं ना, इसके जो चैलेंज मिल रहा है थ्रोट चक्रा पे, कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड, इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन का मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, किसी भी वजह से, फैमिली की वजह से, काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, ये पर्सन दिमाग में जब भी जाता है उलझ के रह जाता है, और जब ये उलझता है तो ये कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये यूनिवर्स इधर वर्क कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से आप लोग कनेक्ट हुए जब से आप लोग इस कनेक्शन में जुड़े हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, अंदर से बेहद खामोशी है, अपनी गलतियों का एहसास, एक साइलेंस वाली एनर्जी है। देखें, यहाँ पर आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि किसी का कमेंट था कि यहाँ पर मतलब कि ये गिल्ट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। देखें, आपकी डेस्टिनी में अगर इसके गिल्ट को रियलाइज करके आपकी तरफ आना लिखा होगा, आपके नसीब में, आपकी तकदीर में, तो आएगा। अदरवाइज ये गिल्ट को रियलाइज करेगा और चीज़ों को खत्म करके वॉक अवे कर जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आपकी डेस्टिनी डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, किसी की डेस्टिनी में उसका उस पर्सन का आना लिखा है, और किसी की डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि गिल्ट करेगा, रियलाइज करेगा, ठीक है, और फिर खामोश हो जाएगा। अगर कोई ऐसे फैक्टर बने हुए, मैरिज कर ली, शादी कर ली, कहीं मंगनी हो रही है, कहीं फैमिली वाले फिक्स कराना चाह रहे हैं शादी, तो वो पर्सन डेस्टिनी के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है, ठीक है। ये जो आपके साथ हुआ ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, अगर डेस्टिनी में लिखा नहीं होता तो ये सब कुछ ना हुआ होता, ठीक है। अगर डेस्टिनी में सब कुछ होने के बाद आपको एक होना लिखा है, तो चीज़ें आपकी ऐसे रिजॉल्व होंगी, जितनी भी आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, वो बिल्कुल एक मतलब कि चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे रिजॉल्व हो गया, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। लव बिगिन, ठीक है, ये लव बिगिन, ये इसके ट्रू फीलिंग्स जो है लव बिगिन करने के लिए, इस कनेक्शन में विक्ट्री लाने के लिए। सफरिंग इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, पावर, इसको यहाँ पर पावर चाहिए आपके साथ, आपको कन्फेस करने के लिए, इधर एक रिकंसाइलेशन लाने के लिए इसको एक पावरफुल एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, आप यहाँ पर स्टैंड करें अपने ग्राउंड पे, आपको जो करना है, आप जिस तरीके की एनर्जी में रहना चाहते हैं वहाँ रहें, लेकिन आप एक पावरफुल एनर्जी चाहिए इसको सेलिब्रेशन और आपकी तरफ आने के लिए, सक्सेस लाने के लिए, लव बिगिन करने के लिए। अब आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर्सन को यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल ऑफर देना पड़ेगा। अब ये वो वाला टाइम है, ठीक है। और इधर कुछ और नहीं हो सकता, आप लोग के बीच जितना कुछ होना था ना, रूठना, मनाना, सेपरेशन और ब्रेकअप और टावर मोमेंट, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब वो वाला टाइम हो चुका है। अब आप लोग जैसे आप लोग ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि आपने बहुत कुछ लर्निंग कर ली है। अब नेक्स्ट क्या होना है वो डेस्टिनी पे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, जिसकी भी ये स्टोरी लाइन है, यहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। इस पर्सन के यहाँ पे माइंड, ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन है, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है और अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। ये मेंटली स्ट्रेस से भागता है, ठीक है। इसको कोई भी स्ट्रेस देंगे, कोई भी इसको एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी मिलेगी, ये भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है। आपने कभी भी इसको पुश किया होगा, ये आपके साथ नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा, ये आपको छोड़ के निकल देगा, ठीक है। इसको स्ट्रेस और इसको जो है ना एक पुश होता है, जो एक प्रेशर होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेशर से काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेशर देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कुछ भी हो रहा जाए, हमें हमारा पीस चाहिए, ठीक है। ये उनमें से हो सकते हैं इसको उसका पीस चाहिए, तो इसको प्रेशर नहीं देना आपने, वो आपने देकर देख लिया। अब इसको क्या करना है, अब आपको जैसे इसकी डोर यूनिवर्स को दे देनी है, डिवाइन को दे देनी है, और देखनी है पिक्चर। जैसे हम किसी थिएटर में जाके, किसी सिनेमा में जाके पिक्चर देखते हैं ना, वो चल रही होती है ना, आप पॉज कर सकते हैं ना, हम कुछ कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ आप पिक्चर देखनी है, ठीक है।
इस रीडिंग पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।